अहमद, ये जो सारी सिचुएशन ईरान में हम देख रहे हैं, ये इस सारी बिगाड़ की एक तो जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, दूसरा ये कि आपको हालात किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से बयानात वहाँ से सामने आ रहे हैं और सदर ट्रंप की जानिब से ये कह देना आज की स्टेटमेंट के उन पर कोई इंटरनेशनल लॉ लागू नहीं होता। वेनेजुएला की सिचुएशन भी हमारे सामने है। सो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ईरान में भी कोई ऐसी सूरत हाल बन जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, हमें इसको अगर आप बिल्कुल कोल्ड एनालिसिस इस सिचुएशन का करें, जाहिर है हमारे जज्बात जो हैं बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, ईरान एक मुसलमान मुल्क है और उसके साथ, लेकिन अगर आप इसको कोल्डली देखें जो ईरान के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले जो वेनेजुएला में हुआ है मडूरो वाला, उसमें आप जिस तरीके से उसको लेके गए हैं अमेरिकन, उसका आप क्लियरली देख सकते हैं कि वहां पे अमेरिका अपना जो मॉनरो डॉक्ट्रिन है यानी क्लोज टू होम, वो अपनी पावर को असर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ आप अगर ये देखें कि दुनिया यूनिपोलैरिटी से इमर्जिंग मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में मिडिल ईस्ट के अंदर जो अरेंजमेंट है, क्योंकि अभी जो कल के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि जिसमें अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से पुल आउट कर लिया, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज की भी थी। सो जिसके बाद पूरे अमेरिका के अंदर ये बात हो रही है कि आप अगर ग्लोबलिस्ट एजेंडा के खिलाफ जाके आप नेशनलिस्ट एजेंडा के ऊपर इन सारी ऑर्गेनाइजेशन से पुल आउट कर भी रहे हैं, तो एटलीस्ट क्लाइमेट चेंज वाली से तो ना करते। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट इस वक्त जो लोग इख्तिदार में है, वो एक बहुत क्लियर मैसेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि अमेरिका जो ग्लोबलिस्ट एजेंडा था, जो पिछले 20, 25, 30 साल से अमेरिका के अंदर इम्प्लीमेंटेड था, जिससे अमेरिका जो है पूरी दुनिया के अंदर अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा था, अमेरिका वहां से पुल आउट कर रहा है। उसी तरह अमेरिका को पुल आउट करने के लिए भी एक इक्वेशन चाहिए मिडिल ईस्ट के अंदर। अगर अमेरिका चाहता है कि वो अपने रिसोर्सेज को मिडिल ईस्ट से निकाले, तो देयर विल बी वैक्यूम, और अमेरिका बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा कि वो वैक्यूम को ईरान या रशिया फिल करें। अमेरिका की कोशिश ये है कि उस वैक्यूम को इसराइल फिल करे, लेकिन इसराइल के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अमेरिका के बिहाफ पे मिडिल ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी गारंटीज या इस तरह का कोई अरेंजमेंट लेके आ सके। सो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में ईरान के अंदर इसराइल की कोशिश ये थी, आपने देखा जब नेतन्याहू मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, तो उससे पहले एक बाकायदा तौर पे इसराइली मीडिया ने कैंपेन बिल्ड की थी कि जो राइजिंग लाइन 2.0 है वो करने लगे हैं, लेकिन अमेरिका ने उसको रेजिस्ट किया। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट अभी ईरान के अंदर हो रहे हैं, वो एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसके साथ इट सीम्स कि अमेरिका भी कंफर्टेबल है और इसराइल भी कंफर्टेबल है, क्योंकि रजीम चेंज करना इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है बहुत अरसे से, और वो ओपनली इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या रजीम चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। ईरान के अंदर पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट बताइएगा, सबका एक ही मकसद है। एक चीज बताइएगा रजीम चेंज के हवाले से, अभी देख लें, लेकिन वो प्रोटेस्ट के थ्रू अमेरिकन तो चाहते हैं, इजराइल भी चाहता है। अहमद, रजीम चेंज तो बहुत अरसे से पीछे लगे हुए हैं। आपको याद होगा एक ज़माने में जीसीसी कंट्री लेड बाई सऊदी अरब ये भी चाहते थे रजीम चेंज। अब सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बड़ी हद तक नॉर्मलाइज हो गए, उनके यूएई वालों के भी साथ बेहतर हैं, कतर से तो पहले उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो मेरा सवाल ये कि क्या आप इनको तो नहीं दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी जीसीसी ममालिक को रजीम चेंज के लिए, या अमेरिकन अपने तौर पर कोई गेम करेंगे? देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये रजीम चेंज का तो बड़ा ज्यादा इनका ऑब्जेक्टिव रहा हुआ है, लेकिन अभी जैसे आपने खुद ही पॉइंट आउट किया है कि इनके जो अरेंजमेंट इस वक्त बन रहा है, इसराइल एक ऐसा थ्रेट है जिसको बहुत सारे ममालिक जो अरब कंट्रीज हैं वो परसीव कर रहे हैं एज अ कॉमन थ्रेट। ये एक नई डेवलपमेंट हुई है। ईरान भी उसको एज अ कॉमन थ्रेट ट्रीट कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी कॉमन थ्रेट ट्रीट कर रहा है, कतर भी उसको एज अ थ्रेट ट्रीट कर रहा है। तो उस थ्रेट के खिलाफ सारे इकट्ठे हैं, लेकिन एक फैक्ट हम सारों को, ये फैक्चुअल चीज है जिसपे हमारी एक कंसेंसस होना चाहिए कि ईरान के अंदर आपको इसराइल के बहुत ज्यादा एजेंट्स और बहुत ज्यादा एसेट्स मिलेंगे, और मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोटेस्ट आज तक नहीं हुआ कि जिसके अंदर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट ना हो। सो जो इनको खतरा है, वो मेरा नहीं ख्याल कि जीसीसी कंट्रीज जो हैं, ये सऊदी अरेबिया या कतर या इनका इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे रजीम चेंज के लिए। इनको खतरा इसराइल से ही है। अमेरिका की भी शायद ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस बेस्ड इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो इरानियन प्रोटेस्ट के अंदर, लेकिन इसराइल की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।